नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इन दिनों बिहार का मौसम का हाल लगातार बिगड़ता जा रहा है। मौसम सर्द होता जा रहा है। बिहार के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। लोग ठंड के ठिठुरन से परेशान होने लगे हैं। लेकिन बिहार की सियासत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, सरकार के गठन के बाद, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद ऐसा लगा था कि अब सब कुछ थम गया है और अगले 5 सालों तक बिहार की सियासत इसी तरह कोल्ड वेव की तरह दिखेगी, ठंडी रहेगी। लेकिन बिहार की सियासत अचानक से गर्मा गई, उसमें उबाल आ गया और ये उबाल लाने वाला कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने AIMIM के 3 विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और बिहार की सियासी गलियारों में अटकलों, अफवाहों का दौर गर्म हो गया। हालांकि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने सफाई दी कि वो क्षेत्र के विकास के साथ साथ इलाके में बन रहे सैनिक फॉर्म को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे। इसके पीछे कोई और मंशा नहीं है। लेकिन राजनीतिक पंडित दाल में काला होने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव, न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र जी, क्या दाल में सचमुच कुछ काला है? सचमुच काला हो या नहीं हो, हम खोज तो रहे काला ही। भाई सरकार जब विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष के मुखिया से मिलने जा रहा हो तो सिर्फ सामान्य बात नहीं हो सकती। जी जी जी, कि भाई हम पूरे उनके साथ 5 विधायक, उनके 5 विधायक हैं, संभवतः 5 विधायक मिलने गए थे। तीन मिलने गए थे। जी जी, उसमें अध्यक्ष भी शामिल थे। हाँ, उसमें प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, इसके अलावा मुर्शीद आलम जो कि हाट के विधायक हैं, और कुछ धामन के हैं विधायक सरवर आलम। ये तीनों गए थे मिलने के लिए। 3 लोग मिलने गए थे। जी जी। तो स्वाभाविक कि जब गए होंगे मिलने तो कुछ तो पॉलिटिकल बात होगी। वहाँ कोई भजन गाने तो गए होंगे। इनका कहना है कि इलाके इनका कहना है विकास का भजन गाने गए थे वहाँ पे। जी जी, हमारे विकास इलाके में कैसे विकास हो, नदी है, कटाव है, बाढ़ है, गरीबी है, शिक्षा है, बहुत कुछ है, कोसी का तांडव है, बहुत कुछ इलाके में है। उसी इशू पर बात करने गए थे जी। लेकिन सिर्फ इसी इशू पर बात करने गए थे, सहमति कहीं कुछ किसी दो राय नहीं, लेकिन बात में खत्म हो गई होगी, ऐसा नहीं है। बात आगे अभी गई होगी, आगे की राह की भी तलाशी जा रही होगी। हालांकि अभी मेरी बात हो रही थी इसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा कोई जरूरत आज उनको है विधायकों की कि हम लोग कोई तालमेल या कोई सहयोग की बात करेंगे। ऐसे प्रश्न बहुमत में है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो अभी भी 8-6-7 सीट खाली रखा है। पता नहीं कौन लाट टपकता आ जाए यहाँ पे। सत्ता तो सबको पसंद है। जी जी, कुछ बसपा के हैं तो कुछ इधर के हैं, कुछ उधर के हैं, कई पार्टियों के लोग हैं, सिंगल 1-2 आदमी वाले। सत्ता की लाट तो किसी से बंधा हुआ नहीं है कि कब तक। पिछले इन्हीं की पार्टी के AIM के 4 विधायक इधर से खुद उधर भाग गए थे। बिल्कुल, उसमें एक मंत्री बन गए थे। दुर्भाग्य रहा कि उसमें से जो 4 लोग गए थे 3 को टिकट नहीं मिला, अगले चुनाव में पार्टी नहीं दिया। वो तो ऑल पॉलिटिकल इश्यूज है। लेकिन सिर्फ अगर कोई 2 पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ चाय पानी पर तो नहीं बैठेगी, चाय पानी के आगे की कोई संभावना तलाश रही होगी। तो जैसा कि उन्होंने खुद खंडन किया कि भाई हम तो खाली बतियाने गए थे विकास के लिए, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान हो सकता है कि भाई हम बतियाने गए थे। तो नीतीश कुमार जी समीकरण के खिलाड़ी हैं, एक वोट के खेल जानते हैं, और वो सबसे अविश्वसनीय कोई पॉलिटिशियन बिहार की हैं तो नीतीश कुमार। उन पर किसी को भरोसा नहीं है। साथ में भाजपा जीत के आई है, उसको भरोसा नहीं है कि
कब तक मेरे साथ रहेंगे, और नीतीश कुमार को कोई भरोसा नहीं कि भाजपा का तो क्या देंगे हमको। अब विश्वास के माहौल में कुछ डंडा संभाल के रखना अगल बगल में हर की मजबूरी है। तो 5 विधायकों की ताकत है, आपदा के काल में अवसर बन सकता है। बिल्कुल, आपदा के काल में इन 5 विधायक हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कवच भी बन सकते हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना कवच तैयार करने में जुटे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो AIMIM के विधायक हैं उससे सार्वजनिक तौर पर मिले हैं, उसके बाद उसकी तस्वीरें जारी की गई है, इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं। संकेत दोनों तरह के हो सकते हैं, सावधान रहने को या फिर औकात में रहने को, दोनों तरह के संकेत जो हैं ये इन तस्वीरों के जरिए, इस मुलाकात के जरिए दी गई है। हम आपको बता दें कि इससे पहले यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब AIMIM के 5 विधायक जीत कर आए थे, उसके बाद उनमें से 4 विधायक टूट करके RJD में शामिल हो गए थे। तो ये जो 4 विधायक RJD में शामिल हुए थे, इसके भी खिलाड़ी, इसके भी मास्टरमाइंड नीतीश कुमार ही थे। उन्हीं के कहने पर इन 4 विधायकों को RJD में शामिल कराया। इसका एक पॉलिटिकल कारण था। जी जी जी। उस समय VIP के 3 विधायक हैं, जी जी, चले गए थे भाजपा में। उसके बाद भाजपा बड़ी पार्टी बन गई थी। अब नीतीश जी को था कि अगर मान लीजिए उसको सरकार तोड़ना था उनको, मतलब सरकार पलटी मारनी थी, कंधा बदलना था उनको। पलटी मारनी थी उनको। तो उन्होंने उससे पहले AIM के 5 विधायकों में से 4 को बात तो 5 उसके होंगे, लेकिन एक तो अध्यक्ष थे पार्टी के, तो समझ लगा कि हमारा जान ठीक नहीं रहेगा, या अपने भरोसे की पार्टी के नेता के साथ भरोसे की बात होगी। बाकी 4 लोग गए। तो गेम ये था, जब सरकार हम तोड़ रहे हैं, मैंने सरकार जो कंधा बदले हैं, तो एक बड़ी पार्टी का सपोर्ट मेरे पास में हो। उस समय जो VIP के 3 लोग चले गए थे भाजपा में, तो बड़ी पार्टी भाजपा हो गई थी। जी जी। भाजपा को छोटा करने के लिए विधानसभा नंबर विधायक की संख्या में नंबर 2 की पार्टी, नंबर 1 की पार्टी न रहे, उन्होंने 4 विधायकों को RJD आपने नहीं मिलवाया। जी जी, RJD में मिलवाया था कि RJD भाजपा से बड़ी पार्टी हो जाए, ताकि अगर ऐसी नौबत आए कि सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल कहें कि हम बड़ी पार्टी को देंगे, तो ऐसे में वो भाजपा नहीं हो बल्कि RJD हो। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने बड़े राजनीतिक खिलाड़ी हैं, कितने चतुर खिलाड़ी हैं, और इसीलिए उन्हें बिहार की सियासत का चाणक्य भी कहा जाता है। यूं ही चाणक्य उन्हें नहीं कहा जाता है। तो अभी जो एक बार फिर नहीं आता है जी कि नीतीश खुद चंद्रगुप्त हैं, चाणक्य लोग क्या कहते हैं उनको। चंद्रगुप्त और चाणक्य में बेसिक फर्क ये था भैया कि चंद्रगुप्त सत्ता पे था। जी, सत्ता पे चंद्रगुप्त था ही ना, चाणक्य था नहीं। हाँ, ये तो खुद सत्ता में है। लेकिन इनको चाणक्य क्यों कहते हैं भाई? चाणक्य इसलिए कहते हैं कि जो चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त ने सत्ता हासिल की। किसको मदद कर रहे हैं? तो खुद सत्ता को दूर रहे हैं। हाँ, मदद क्यों कर रहे हैं चाणक्य? लेकिन चाणक्य गुरु थे ना, मास्टरमाइंड थे। हम तो ही कह रहे हैं ना कि भाई चाणक्य मास्टरमाइंड थे, उस सत्ता में नहीं थे। जी, सत्ता में नहीं रह के भी सत्ता में थे। सत्ता में नहीं थे ना जी, नहीं थे मुख्यमंत्री। हाँ, नीतीश तो खुद मुख्यमंत्री हैं। जी जी जी। इनको चंद्रगुप्त क्यों नहीं कहता है, चाणक्य कहता है? समझ नहीं आज तक आया हमको। इतना बढ़िया व्यक्ति कुर्सी को कैसे पकड़ के रखते हैं, उसका कोई उदाहरण बिहार देश में नहीं है। इसलिए 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उसमें 8 बार तो ये सिर्फ हाफ कट सरकार के मंत्री रहे हैं। कत्ल भी ऐसे करते हैं कि पता नहीं चलता। 8 बार सरकार इनकी कार्यकाल पूरी नहीं कर पाई। सिर्फ 10 बार में 10 बार भी हैं। सिर्फ एक बार इनकी सरकार 5 साल की रही है। वो सरकार रही 5 से 10 के बीच के। जी जी। इसके बाद हर सरकार इनकी 2.5 साल, 3 साल, 2 साल, 6 महीना, 7 दिन की सरकार रही है इनकी। तो ऐसे खिलाड़ी मास्टर पॉलिटिक्स के हैं कि कुर्सी अपने हाथ में रहे, कीमत कुछ भी हो। जी जी जी। उनको चाणक्य कहा कहते हैं भैया? वो चंद्रगुप्त कहिए कि जो भारत साम्राज्य विस्तार किया था चंद्रगुप्त ने, उस तो नीतीश कुमार साम्राज्य विस्तार नहीं किए,
सत्ता को लगा कि चल जा भी रहे हमारे हाथ पकड़ा रहा ये नहीं चाइने से। तो चाणक्य इनको मत कहिए आप लोग, कहना तो चंद्रगुप्त कहिए। चंद्रगुप्त के भी चंद्रगुप्त हैं तभी ना भाई कि इस उम्र में भी, जब आप देखिए कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 2 दिन मौसम खराब हुआ तो तेजस्वी यादव अपने घर में छुपे रहे और नीतीश कुमार जो है प्रचार कर रहे थे। हम तो जी जी भाई, हम भी तो वही कर रहे हैं। चंद्रगुप्त तो है इसमें कहीं चाणक्य क्या थोप रहे हैं भाई आप लोग? चाणक्य उनको देखिए समझिए, चंद्रगुप्त बैकवर्ड था आज की भाषा में, जी जी गैर सवर्ण था, और चंद्रगुप्त ब्राह्मण था। जी 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 एक गैर सवर्ण ब्राह्मण क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि उसको रखिए ना ब्राह्मण को, उसको रखिए ना गैर सवर्ण, उसको रखिए ना शूद्र ही। अब क्यों जाति का शासन करना चाहते हैं? एक जाति का जो अवधारणा अपने समाज में है, भारतीय समाज में है, ब्राह्मण एक तरह का एक जाति है जो आप लोग श्रेष्ठ मानते हैं। आप बताएं। आप एक व्यक्ति को जो शूद्र समाज का आदमी है उसको ब्राह्मण क्यों बनाना चाह रहे हैं बार बार? शूद्र समाज का आदमी जो तमाम फैसले लेता है, जो अपने इर्द गिर्द जो उसके सलाहकार हैं, जिनकी वो बातें मानता है, वो क्या उसमें एक भी शूद्र है? क्या जी? एक भी शूद्र है? राजा क्या है? राजा नाम का शूद्र है। पहचान किससे है? मोदी जी मुखौटा क्यों कहलाते हैं? नीतीश जी मुखौटा क्यों कहला रहे हैं? इसीलिए कि वो एक तरफ मोदी जी जो है आरएसएस के मुखौटा है। फैसला तो सब आरएसएस ले रही है, वो अलग एजेंडा है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त नीतीश जी को आप लोग चाणक्य कहिए, चंद्रगुप्त कहिए, चाणक्य मत कहिए, वो चाणक्य नहीं है। चलिए इस पे विचार किया जाएगा। विचार पहले इस इशू पे उनकी जो योग्यता है, जी जी जी, सत्ता कैसे अपने कब्जे में रहती है उसका सारी दुनिया में किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, साम दाम दंड भेद नीति सब कुछ जानते हैं। उनको क्या कहते हैं, कुछ तो अभी मिला उनको है, कुछ में वर्ल्ड कौन बुक में कहे वो अभी गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, पलटी मारने के लिए कि 10 बार समझ के लिए, क्या के लिए ये मुझे जानकारी नहीं है। नाम क्या है उसमें ना? अच्छा, तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम अंकित होगा, मतलब 10 बार सरकार बनाने के शपथ लेने के लिए, लगातार 20 सालों तक किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री रहने के लिए। जो हम सरकार से मांग करेंगे, जिसने भी नाम भेजा हो नीतीश जी का गरीब बुक के लिए, बिंदर यादव को भी भेजे। इनके सारे मंत्री हैं, वो 12 बार ओथ ले चुके मंत्री का। जी जी जी, ओथ लेने में तो 2 बार तो ज्यादा है वो। उनको भी एज ए ओथा के रूप में, मतलब वो लालू यादव के साथ भी थी, 2 साल मुख्यमंत्री रहे थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। हाँ, और इसके बाद नीतीश जी के साथ पलटी मार दिए, सरकार बदली तो फिर सरकार बदली समय, उस समय 97 में पार्टी टूट गई, आरजेडी जनता दल टूट गया, पार्टी बन गई नई पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हो गया। तो शरद जी का जो खेमा था उसका नाम था जनता दल, और लालू जी जो पार्टी बनाया हो गया राष्ट्रीय जनता दल। उस दौरान ये चले गए शरद के साथ में, तो 97 से मतलब जुलाई 97 से लेके अगले 2005 तक के मंत्री नहीं थे, विधायक थे, मंत्री नहीं थे। जी जी, तो उससे 2 बार से बदल चुके थे। उसके बाद 10 सरकारें बनी इस दौर में, 20 सालों में 10 में मंत्री रहे ये। जी जी जी, तो 10 साल इधर हो गया, 10 बार, और 2 उधर। जी जी, वो अलग की इशू है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या बिहार की सियासत में AIMIM के विधायकों से सीएम नीतीश का मिलना कोई नया राजनीतिक गुल खिलाने वाला है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी भाई मुख्यमंत्री जाएंगे, 5 लोग मिलने जा रहे हैं, 3 लोग मिलने जा रहे हैं किसी पार्टी का, तो हम नहीं कि दल बदल रखे जा रहे हैं या पार्टी तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन सत्ता के खेल में एक बेहतर संभावना की तलाश करना हर पॉलिटिकल पार्टी का या हर पॉलिटिकल व्यक्ति की इच्छा होती है। तो उसमें अगर ये भले कह रहे हो कि भाई ना भाई, हम सरकार कोई इशू पॉलिटिकल चर्चा नहीं करते, पॉलिटिकल आदमी क्या बात करेगा, पॉलिटिकल बात करेगा हो, पॉलिटिकल बात की ही होंगे, तत्काल नहीं हो, लेकिन ये बता दिया है कि भाई आपस में दुराव नहीं है। ये बताएं सर कि क्या लगता है कि सीएम नीतीश भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, अच्छी खासी सीटें भी आ गई है उनकी, बीजेपी से कुछ ही कम है, तो क्या इसके बावजूद मतलब वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? यही वजह है कि एक तो अभी जो है AIMIM के विधायकों से मिले, इससे पहले उन्होंने विधानसभा में ये कहा कि भाई जो आरजेडी एक तरह से उसे संकेत माना जा रहा है कि अब आपके साथ कभी नहीं आएंगे, इसका मतलब है कि हम आपके साथ आएंगे।
इसका मतलब है कि अब क्या कर, देखिए पॉलिटिक्स में शब्द एक ही शब्द कई अर्थ होते हैं। तो किस मौके पर कब क्या कहा गया है या किस भाव में कहा गया है, ये तो आप एनालिसिस सबका अपना अपना अलग है, अलग अलग है, लेकिन जो लोग मतलब निकाल रहे हैं हम मतलब तो लोग निकालेंगे ही। खबर है तो कुछ कुछ तो भाई खबर का मतलब निकलेगा ही, मतलब निकालना चाहिए। जी जी। लेकिन हम इसे भी कह रहे हैं कि नीतीश जी का प्रचंड बहुमत है, उनके सबसे बड़ा अभिशाप हो गया है। ये प्रचंड बहुमत भी मैंने एकदम एकदम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जो कहते हैं घर जो बनता है भूकंप प्रूफ, क्या कहते हैं भूकंप रोधी, भूकंप रोधी घर में भी इस अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए दरवाजा खोल कर रख रहे हैं कि कोई भी कल में कभी घर ढहने की नौबत आए एने या होने से निकल ले हम। जो ये मतलब वो लोग को ताकीद कर रहे हैं कि आप इधर उधर मत जाइएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। नहीं वो सब कर रहे कुछ ठीक ठाक हैं। रहेगा। देखिए भाई, आप घर भूकंप निरोधी है ना, तो असुरक्षित मतलब ऐसा नहीं कि हम सेफ यहाँ पे, सेफ नहीं है। इस एकदम बहुत बड़ी सुरक्षा प्रबंध वाला हाउस में सेफ नहीं है, क्योंकि प्रचंड बहुमत है। लेकिन भागने की नौबत आई तो खिड़की खोल के रख रहे हैं कि उसके माध्यम से हम बच जाएं। जी। या 5 सदस्यों का AIM हो, या 1 सदस्य का बसपा हो, या 1 सदस्य का क्या नाम है वो कौन पार्टी है गुप्ता जी वाला, गुप्ता जी का अब बाकी 25 इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, बाकी भतीजो भाई है अपना, IIM, बाकी भतीजो अपना ही है, आफत के लिए भतीजो भाई है। जी जी जी। तो सब मैंने एकदम सेफ घर में। तो टोटल कितना हो जाएगा संख्या बल किसका? 5 25 RJD 41 लोग हैं जी, 41 ये लोग हैं। RJD महागठबंधन 41 कहाँ से हुआ? 36 होगा ना, 5 AIM ना, 5 AIM 41 102 है ना, वो 102 है, मतलब 143 को इनके खिलाफ मतलब इधर नहीं है। अगर कभी नौबत आई तो 141 कितना, 41 और जोड़िए 41 और 85 कितना हो गया? 5 1 6 और 8 और 4 12 कितना हो गया? 126। कितना चाहिए बहुमत के लिए? 122 बस। और फिर बीजेपी कितनी हो गई? तो बाकी तो हटा दीजिए। और बीजेपी हो गया आपका 89, 5 को VIP, एक नाम है अरे मांझी जी का, 4 कुशवाहा जी का, और 18 को उसका है लोजपा का। उससे मतलब बाकी जो बचा उनका मतलब बहुमत से 4 कम हो जाएगा उसका, मतलब 17-18 हो जाएगा उनका भी। तो जो खेला है ना बस इसी खेल का है। कभी अगर ये सुरक्षित प्रचंड बहुमत सरकार कभी खतरे में आई, सरकार मतलब हम जो प्रचंड बहुमत सत्ता में बैठे हुए हैं आज, कभी प्रचंड सहयोगी अप्रचंड काम कर दें तो एक विरासता की खिड़की कूदने का बना रहे। क्या पता कि बुलडोजर इधर ही चल जाए। हाँ बिल्कुल। बुलडोजर भाई दिमाग उसका है, बुलडोजर के यहाँ घुमा दे वहीं पहुंच जाएगा वो। हाँ, जो JCB है कहीं भी चला जाएगा, चल जाएगा, खतरा तो है ही। और JCB भी कई तरह का होता है, नहीं मतलब आप छोटा बड़ा और बड़ा से भी बड़ा, है कि नहीं? तो जो सरकार भी ढा सकती है। हाँ, बिल्कुल ढा सकती है। ही नहीं, हाँ, सरकार भी ढा सकती है, एक अन्य मार्ग को भी ढा सकती है। हाँ, तो इसलिए खतरा तो है, इसलिए नीतीश जी उस खतरे से बचाव के लिए रास्ता खोल कर रखना चाहते हैं। चाहे ये अभी जो मिलने आए हैं वो भी जानते हैं कि कभी आपदा नौबत आई तो हम घर में आग लगेगी तो पानी लेके तैयार रहेंगे। जी जी। और बरसात दे रहे थे, हम भले बाढ़ के इलाके के हैं, लेकिन कभी आपका घर जलने की नौबत आई तो हम पानी लेके तैयार, मतलब एक फायर ब्रिगेड की तरह है कि वो हमेशा लेके तैयार रहेंगे और पानी छिटने में जरा भी देर नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है वीरेंद्र जी कि क्या ये जो भतीजा है इस बार मदद करेगा क्या? भतीजा तो आज तैयार है भाई। नहीं तो कैरियर खत्म हो जाएगा कि भाई भतीजा अगर, अरे कैरियर 5 साल बाद में बनेगा जी। अगर 3 साल मिल गया और मौका ड्यूटी में, क्या दिक्कत है? ऐसे तो नेता प्रतिपक्ष चलेगा ना जी, विरोध में रहेगा नेता प्रतिपक्ष चलेगा भतीजा, सत्ता में ड्यूटी से बन जाएगा। लेकिन पार्टी जो खत्म हो रही है, अरे पार्टी फिर बन जाती है, 25 पे पहुंच गई है। अरे 5 बजे चलेगा, कुर्सियाँ बची रहेगी ना जी। गोड्डा को मुंडा थे ना कुछ राज्य सरकार है झारखंड में, एक अकेले विधायक थे, खुद बन गए थे। कोई हो सकता है एक आदमी के नाम पर CM बन जाए बना, चाहे भतीजा की 5 विधायक साथ CM बन जाए, कौन समझोगे? नीतीश जी 43 CM बने थे ना,
मधुकोड़ा की आप बात कर रहे हाँ, हैं। मधुकोड़ा के झारखंड में थे, एक बेचारे एक अकेला आदमी थे, सीएम बन गए। नीतीश जी पिछले 43 सीट पे थे। 6 अरब का घोटाला हुआ था उसमें। अब एक घोटाले की वजह से सरकार घोटाले के लिए होती है, घोटाले के लिए होती है। काम तो करना ही सरकार का, हाँ। बाकी जो विशेष योग्यता है ना। इतनी बड़ी सब बन रहे हैं प्रोजेक्ट, डीपीआर बन रहे हैं कि 25 चीनी मिलें खुलेगी, कई औद्योगिक घराने को न्योता दिया जा रहा है, कई पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की जो एक कवायद हो रही है। तो मतलब क्या ये भ्रष्टाचार के लिए हो रही है? नहीं, विकास के लिए हो रही है। विकास के लिए हो रही है। देखिए, विकास में ही भ्रष्टाचार है। नहीं, काम देखिए, जो काम करेगा ना वही लूटेगा, समझे? अच्छा, पैसा आएगा तो ना पैसा बटेगा। जी 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 जी। पहले पैसा लाने का रास्ता खोजिए। जो विभिन्न पार्टियों के बड़े बड़े कार्यालय बनते हैं, जो लोग मंत्री बनने क्यों पसंद रहता है, एक बार मंत्री को मिलता हमको। जो विधायक बिहार में जो विधायक मंत्री नहीं बना, उसका घर देखिए पटना का, और जो विधायक मंत्री बन गया उसका घर देखिए, टर्म 5 साल का ही है, पेमेंटवा वही है, वेतनवा वही है, सब कुछ वही है, सीट भी मतलब सब वैल्यू नंबर ऑफ हाउस सब बराबर है। मंत्री बन उसका किला बन जाता है, गेहूं में चलाता है वो बेचारा। ये कस्बा का पैसा आता है, कुछ नहीं घूमता है, कुछ नहीं घूमता है। ये पैसा आएगा तब ना। तो नीतीश के कार्यकाल में पैसा आया है, विकास नहीं दिख रहा है, सिर्फ रोड नहीं दिख रहा है, सांपों का बगला भी दिख रहा है, मतलब तो सब और जो छुपे हुए हैं गुप्त रूप से हैं वो तो अलग की बात है। भ्रष्टाचार जो पैसा है जब भी आएगा ना, करप्शन अपने आप आएगा। वो जैसे खांसी आएगी ना, डकार क्या कहते उसको, भी आता है ना, कफ है, तो पैसा आएगा ना, जब भी विकास आएगा भ्रष्टाचार भी आएगा, भ्रष्टाचार और विकास एक दूसरे के साथ ही हैं, एक दूसरे में चले नहीं सकते हैं। तो बिहार की सियासत में जो उबाल आया है इस ठंडी के मौसम में, जो तापमान बढ़ चुका है, बढ़ गया अचानक, तो क्या लगता है कि अभी अस्थिर रहेगा या कभी भी कुछ हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ समझो जो अब आज का जो बिहार का पॉलिटिकल परिवेश है, सब अनफेथफुल है, कोई किसी को भरोसा नहीं कर रहा है। प्रचंड बहुमत सरकार भी प्रचंड भय में है, और अब प्रचंड बहुमत का विपक्ष भी संभावना की उम्मीद लेके बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ कोई निराश नहीं है। कब किसके कौन पीठ में लात मारता है या कौन किसके पैर में गिरता है, ये सब समीकरण परिस्थिति निर्भर करता है। फिलहाल यही है कि जो विधायक मिले हैं AIM के, उसके अध्यक्ष के साथ में विकास के मुद्दे बात करने गए थे, लेकिन विकास के राह में कई बार रोड़े पे संभावना भी आती है, तो संभावना की राह बंद नहीं करके आए हैं। ये कभी संभावना बनती है कि नहीं भाई ठीक है, चाचा भतीजा हाँ है, चाहे हम तो आप पहले आपके पटिया में थे जी, आप मेरे गुरु थे, कौन कल उसमें कब रहते कि आप मेरे गुरु हैं, नीतीश जी मेरे गुरु हैं, सब कुछ इनका दिया हुआ है। तो जो आभार में जता रहा था, ये बता रहा था कि जरूरत नहीं है, मैंने कभी आफत आएगी तो हम हैं, चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे भी CM नीतीश के बारे में कहा जाता है कि भले ही वो पलटी मारते रहते हों, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहते हों और अपनी सरकार बनाते रहते हों, अपनी कुर्सी बचाते रहते हों, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जाता है कि CM जब भी कोई फैसला करते हैं तो अपना खिड़की दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं करते। तमाम घरों के अगर दरवाजे, या यूँ कहिए कि किसी आवास के तमाम दरवाजे अगर बंद कर दिए जाते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा एक खिड़की या दरवाज़ा वो खोल के रखते हैं कि किसी को जब चाहे बैक से एंट्री हम दिला सकें। और उसी एंट्री की कवायद माना जा रहा है कि AIMIM के विधायकों के साथ की गई है। CM ने उनके लिए एक दरवाज़ा खोला है और ये संकेत दिया है कि भाई हम कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूत हैं। आज भी हमारे साथ जो 25 या यूँ कहें कि 36 सीट के साथ महागठबंधन का मेरा भतीजा है, उसका भी हमारा साथ है, और जो खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहती है वो पार्टियों के विधायक भी हमारे साथ हैं। और AIMIM के विधायकों से मिलकर के CM ने ये साफ अपने विरोधियों को, या यूँ कहें कि अपने सहयोगियों को कड़ा संदेश
देने का काम किया है। अब देखिएगा ना जी पिछली बार जब सरकार में भी जब सरकार बदलनी थी तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच संवादों का दौर तेज हो गया था। कभी जनगणना के नाम पे तो कभी कुछ के नाम पे संवाद शुरू हो गया था। संवाद की राह तलाशना नई उम्मीदों का द्वार खोलना भी है। जी 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 जी। तो और बड़ी बात कह दी वीरेंद्र जी ने, हमसे 2 कदम आगे जाकर कि भाई ये कोई छोटा मोटा मेल जोल नहीं है, सिर्फ बातें करनी और विकास की बातें का मेल जोल नहीं है, कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।